रुपए की जो कमजोरी देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि ऑल टाइम लो के आसपास है। और देश भर के तमाम इकोनॉमिस्ट, अगर गीता गोपीनाथन को भी मैं कोट करूं, IMF की जो हैं गीता गोपीनाथन और तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो रुपए की गिरावट है इस पर जो है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो गिरावट आ रही है उसको फ्री फॉल होने दीजिए, क्योंकि हमें जो चिंता करनी है वो कुछ और अहम दूसरे फैक्टर्स पर चिंता करनी है। लेकिन आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है मैडम कि फाइनेंस मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ निर्मला सीतारमण जी को, और दूसरी बात कि RBI के जो गवर्नर साहब है, ये दोनों आज चिंतित नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम पूरा जो है एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, हमारी नज़र है ये पूरी खबर है क्या, और इसका जो है सीधा सरोकार जो है हमारे आप पे और इकॉनमी पर है। ओवर टू यू, रुपए के डिप्रिसिएशन को आप समझाइए। बिल्कुल, जो रुपए है वो भी जो है कहीं ना कहीं जिस तेजी से गिर रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता है इकोनॉमी के लिए और ग्रोथ के लिए गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये महंगाई एक तरफ है, एक तरफ सरकार के पास चुनौती है जिस तरह से रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। संजय मल्होत्रा जी ने कहा है कि देखिए अगर रुपए में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी तो जो ज़रूरी होगा वो हम करेंगे, लेकिन गीता गोपीनाथ जैसे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, इसे गिरने दीजिए, इसे फ्री फॉल हो जाने दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जब सारे फैक्टर्स बाहर के उस दिशा में जा रहे हैं, आप अंदर से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे डायनामिक्स को बिगाड़ सकता है और एक सप्लाई शॉक जो है वो लग सकता है इसकी वजह से। यानी इकोनॉमी को अपने हिसाब से अपनी डिमांड को कम करने की आवश्यकता है, अपने आप को एडजस्ट करने की आवश्यकता है कि हम और रास्ते ढूंढें और इसको कैसे एडजस्ट करें, ना कि रुपए को कंट्रोल करें। और देखिए RBI लगातार रुपए को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठा रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते भी इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज बेचा है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, रुपए की कमजोरी को कंट्रोल किया जाए, और ये एक्शन RBI लेता रहता है और ये ज़रूरी भी है जब उन्हें लगता है कि हद से ज़्यादा जो है रुपए में कमजोरी आ गई है। संजय मल्होत्रा ने भी ठीक कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो हम ऐसे कदम उठाएंगे। अब रुपए की जो कमजोरी है वो ओवरऑल हमारे लिए हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाती है। यानी हम जो भी सामान बाहर से ले रहे हैं, हम उसको जो अपने रुपए में जब दे रहे हैं और उसके लिए हमें अब ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो हमारा खजाना जो है वो जल्दी खाली होने का डॉलर जो हम लोग दे रहे हैं मैडम, वो अधिक डॉलर देना पड़ जा रहा है, मैडम ये कहना चाह रही है। लेकिन मैडम रुपए की आप कहानी सुना रही हैं, लेकिन रुपए की जो गिरावट है उसकी कारण क्या है? एक तो जैसा कि आपने कहा कि एक वॉर की वजह से, दूसरा एक बड़ा अहम फैक्टर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि FIIs की जो बिकवाली के आंकड़े हैं मैडम, बाजार आप बहुत क्लीनली वॉच करती हैं, SIPs एंड तमाम पर्सनल फाइनेंस के जितने भी सेगमेंट्स हैं, वहाँ क्या स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है मैडम? अभी तक की बात कही जा रही है कि अगर फ्रॉम जनवरी टू अभी देख लिया जाए, अभी तक माने 5 महीने में 2 लाख करोड़ के आसपास का जो पैसा वहाँ भारतीय बाजार से निकल पिछले साल पूरे साल में उतना निकाला था FIIs ने, और इस साल शुरुआत के 4 महीने में FIIs को इंडिया अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, उनके जाने का सिलसिला जो जारी है, क्योंकि उन्हें दूसरे मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। एक डेटा मैं पढ़ रही थी जिसमें ये दिख रहा था कि वो इंडिया से ही पैसा बाहर निकाल रहे हैं और वो कई और मार्केट्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो FIIs को वापस लाना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ सरकार के सामने आ रही है। और आप ये समझिए कि ये जो रुपए की कमजोरी है ना, ये पूरे जो हम कहना आइसिंग ऑन द केक है। ऑलरेडी हम इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं और इसमें जो एक बाहरी फैक्टर है और वो है US ईरान कि ये लड़ाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हिला करके रख दिया है, इकोनॉमी को हिला के रख दिया। हमारे ग्रोथ को लेकर के अब जो बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते थे और ब्राइट स्पॉट इंडिया दिखता था, वो नहीं दिख रहा है। और अगर ब्राइट स्पॉट नहीं रहेगा तो FIIs क्यों अपना पैसा यहाँ पे लगाएंगे? वो कमाई करने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली मैडम, मुझे याद है आपसे न्यूज रूम में भी चर्चा हो रही थी कि FIIs को वापस बुलाने को लेकर जो है कुछ अगर किया जा सकता है तो वो था कि टैक्स कम किया जा सकता है, शेयर मार्केट पर जो लग रहा है टैक्स, बाजारों पर जो टैक्स लग रहा है उसको लेकर आपने एक बहुत अच्छी एक जो है पूरी कहानी की थी, एक एपिसोड बनाया था, उस पर भी आप समझना चाहिए। वन ऑफ द थिंग्स है कि आप टैक्स कम कीजिए, यानी आप कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगाते हैं और उनके बॉन्ड्स पर जो टैक्स लगाते हैं वो तो और भी ज़्यादा हमारे जो पूरा कैलकुलेशन आ रहा था वो डबल डिजिट टैक्सेशन हो जाती है। कैपिटल गेन्स टैक्स, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे इस बार के बजट में बढ़ा भी दिया गया था और उसके बाद हमने हिस्टोरिकल डाउनफॉल भारतीय मार्केट में ठीक बजट के बाद देखा था जब STT की घोषणा हुई थी। तो ये STT
कैपिटल और कैपिटल गेन्स जो है, जो इक्विटी में भी लग रहा है और बॉन्ड्स में भी जो लग रहा है, और बॉन्ड्स में तो बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, तो इसीलिए इसको कम करने की बात की जाएगी। लेकिन इससे केवल बात नहीं बनेगी, हमें अपने इंट्रिंसिक अर्निंग्स जो है या हमारी कंपनियों की जो वैल्यू जो है उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी ये बहस भी बहुत गर्म रही थी कि इंडियन मार्केट बहुत हीटेड अप हो गए थे, वैल्यूएशन बहुत हाई पहुंच गए थे, ट्रू वैल्यू पर नहीं थे मार्केट, लेकिन अभी भी ओवर वैल्यूड थे, लेकिन अभी भी वो वैल्यूएशन की चिंता बनी हुई है इस तरह की। अभी भी वहां पर जो है वैल्यूएशन को लेकर के भी FIIs खुश नहीं है। अर्निंग्स, अब ये जो है, अब जो शुरुआत हुई है, ये पहला क्वार्टर है, अप्रैल मई जून वाला, जब इसके रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि हमारी कंपनियां कहाँ खड़ी हैं। लेकिन जिस तरह से रॉ मटेरियल को लेकर के दिक्कतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के दिक्कतें हैं और महंगाई, तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि कच्चा माल कैसे पहुंच रहा है, उसके लिए आप महंगे पैसे दे रहे हैं, कच्चा माल भी महंगा हो गया है और आपने प्रोडक्ट को महंगा कर दिया, तो कंज्यूमर बाजार से दूरी बना रहा है। एग्जैक्टली मैम, कंजम्पशन को लेकर भी सवाल है, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होती हुई जाएंगी, लोगों की वेज ग्रोथ को लेकर भी सवाल है कि वेज स्टैग्नेंट है, इंक्रीमेंट हो नहीं रही है, तो ऐसे मूड माहौल में अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे भी तो आपके वेयर हाउस में नहीं, एग्जैक्टली ले ऑफ्स हो रहे हैं और तमाम तरह के IT पर AI की तलवार लटकी हुई है। तो आप देख रहे हैं, चाहे हम 8th पे कमीशन की बात करें, ठीक है, जो कि हमारे एकदम भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके भी तार कहीं ना कहीं जो है, ये जो पूरा बाहर जो घटनाक्रम चल रही है उससे तो जुड़ेंगे ही। एग्जैक्टली मैम, हम चाहे जो कहें, आप कह रहे हैं, आपने बात की मंजीत जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो 10 साल में एक बार ये होता है, लेकिन जब सरकार इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, जब ग्रोथ को लेकर सीरियस कंसर्न आ गए हैं जी, कोविड के दौरान 18 महीने का DA का एरियर नहीं दी सरकार, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत जो है ऐसे मूड माहौल में थे, चुनौतियों से गुजर रहे थे। तो चाहे 8th पे कमीशन हो, क्रूड हो या रुपए की कमजोरी हो, तीनों बहुत ही तीनों तो नहीं, मतलब आपको लग सकता है चलिए पेट्रोल और रुपी तो थोड़े से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन 8th पे कमीशन का इनसे कैसे तार जुड़ा हुआ है, लेकिन सबके तार जुड़े हुए हैं, तो यहीं से सारी चीजें जो हैं वो घूमती हुई नजर आएंगी। और ग्रोथ को लेकर के अब टेंशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को लेकर के टेंशन बढ़ रही है। बस अब अगले हफ्ते हम देख रहे होंगे RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रुख अपनाता है। एग्जैक्टली हम उसके रिलेटेड भी रिपोर्ट है कि कहा जा रहा है कि जो एक दौर हम लोग देखते आ रहे थे कि रेट कट का, अब रेट हाइक का दौर आ रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि अभी इस वक्त की मांग ये है कि RBI 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करे, और अगर वो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं करती है एक साथ, तो वो कम से कम इस पॉलिसी में, जून वाली पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट करे, फिर अगस्त वाली पॉलिसी में 25 पॉइंट करके 50 बेसिस पॉइंट पर ले जाए। और अगर सोचिए इस बार की पॉलिसी में स्टेटस को रहता है तो तैयार रहिए, अगस्त वाली पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। आपकी EMI महंगी होने वाली है, घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका लोन महंगा हो जाएगा, कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, आपके क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपके पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप बैंक FD करते हैं तो ये अच्छी खबर हो सकती है कि आपके लिए बढ़ेगा, लेकिन इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो FD वाला रिटर्न क्या बढ़ती हुई महंगाई को मात दे पाएगा? लेकिन फिर जाए कहाँ इन्वेस्टर, क्योंकि इक्विटी में तो अगेन बहुत सारी वॉलेटिलिटी है। तो ये मैं अगेन आई कम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, नीलेश शाह जी ने जो कहा था कि क्रूड का बढ़ना इस तरह से राहु काल है, क्रूड से बहुत सारे तार जो है जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपने ठीक बात कही मैडम, मैं एंड कर रहा हूँ कि क्रूड को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर $100 प्रति बैरल के ऊपर रहता है क्रूड, तो वो दिन बहुत जल्द है जब रुपए जो है 102, 105 ट्रिपल डिजिट क्रूड और ट्रिपल डिजिट रुपया हम देखते हुए नजर आएंगे।